ओम नमो नारायण। आज हम देखेंगे पंचदश अध्याय के विषय अर्थात 15वां अध्याय देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। उसके विषय में जानेंगे कि यह अध्याय किसके विषय में। उससे पूर्व थोड़ा सा रिपीट करेंगे। 14वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान 3 प्रमुख गुणों की चर्चा करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रभु उनके बारे में कहते हैं सत्वगुण के कारण, सत्वगुण में यदि वृद्धि हो रही है तो कैसे पहचानें। आपके भीतर उत्साह जागृत होगा। रजोगुण में अगर वृद्धि हो रही है आपके भीतर तो आसक्ति का जन्म होगा, लोभ का जन्म होगा। और यदि तमोगुण आ गया तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इन सभी का उदय होगा। अर्जुन को इन 3 गुणों से पार जाने के लिए प्रभु कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु इसके पार गए हुए व्यक्ति के लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं कि इसके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार जाने का सबसे सरल मार्ग है कर्म फल का त्याग करना। ये जो पुरुष कर्म फल का त्याग करेगा, आसक्ति युक्त कर्म नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से उसको न सत्व, न रज, न तम, किसी भी गुण का न लाभ मिलेगा न हानि होगी। फिर वह सीधे प्रभु को चरणों में लीन होगा। अब हम देखेंगे पंचदश अध्याय के विषय में। इसमें प्रभु क्या चर्चा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। ओम श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जान लेता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, यहाँ पर जल की संज्ञा किसको दी गई है? तीनों गुणों को। एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली, कोपल के रूप में विषय भोगों को क्यों गिनती की गई है? क्योंकि जैसे विषय नित्य प्रतिदिन उठते रहते हैं, ऐसे ही कोपलें निकलती रहती हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक ये 3 कैटेगरी के प्राणी नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतो प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है
उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः न यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतान् संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, लेकिन जो सदकर्म कर किया है आपने, उसको कौन ले जाएगा? ये जीव अपने साथ बांध कर ले जाता है। इंद्रियों को बांध कर, इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप पुण्य होते हैं उनको बांध कर ले जाता है। हाँ, इन पाप पुण्यों को बांध कर ले जाने की प्रक्रिया से एक ही व्यक्ति छूट सकता है, जो आसक्ति मुक्त रहा हो जीवन भर, वही। क्योंकि उसने पुण्य और पाप के भाव से कोई कार्य ही नहीं किया, उसने जो भी किया परमात्मा की शरण में होकर के किया। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यज्ञ करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। आत्मा के विषय में कौन जान सकता है? आत्मा के विषय में वही जान सकता है जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखा हो। अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है तो कितने भी यज्ञ करो, तप करो, दान करो, अंतःकरण को, आत्मा को समझ ही नहीं पाओगे। यदादित्यगतम तेजो जगत भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सौम्य भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्रभु कहते हैं मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। कौन कौन से? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।
प्रभु कहते हैं 4 प्रकार के अन्न को मैं ही वैश्वानर अग्नि रूप होकर पचाता हूँ। वो 4 प्रकार के अनाज कौन से हैं? 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक होता है भक्ष्य, एक होता है भोज्य, एक लेह, एक चोष्य। इनमें से चोष्य तो है जिसे चूस कर खाया जाता है। जैसे आम पक जाता है तो उसको चूस कर खाते हैं। जामुन चूस कर खाया जाता है। और भी कई ऐसे अन्न होंगे। लेह, लेह अर्थात चाट कर खाए जाने वाले पदार्थ। चाट कर खाए जाने वाले पदार्थों में चटनी, आम की चटनी, पुदीने की चटनी। हाँ, चाटना शब्द से ही चटनी बना है। तीसरा है लेह, अर्थात लेह उस भोजन को कहते हैं लेह कहते हैं जो चूस कर खाए जाने वाले पदार्थों में एक पदार्थ और आता है गन्ना। जैसे गन्ना को चूस चूस कर खाया जाता है, आम को चूस कर खाते हैं। और भी बहुत सारे फल हैं। अंगूर को भी कुछ लोग चूस कर खाते हैं। यदि चूस कर खाते हैं तो वह भोज्य पदार्थ चूस्य में आता है। और भक्ष्य है जिसको निगला जाता है। भक्ष्य भोजन कहते हैं जिसको निगला जाता है। जैसे रोटी चबाकर वो निगल गए। भोज्य है जैसे दूध चाटा जाता है, वह है लेह। हाँ, यस। आगे चलें। कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित अंतर्यामी रूप से मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन अर्थात विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। मतलब ये विकारों से रहित करता है, जो वो है अपोहन। और सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। यस्मात्क्षरम अतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इस लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रभु को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों से भी ऊपर अगर किसी को रखा जाता है तो वो परमात्मा को रखा जाता है। अविनाशी है क्योंकि इसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावे न भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ पर वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की जय। गंगम की जय, गीतम की जय, गद्यम की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पुनः मिलेंगे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास होगा, अध्याय होगा 16। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री राम।